बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रमः सर्वत्र वंद्यते। प्रेम से बोलो शिव शंकर महादेव की जय। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करे या मानस के रस रसिक आदरणीय श्रोता संत समाज, श्रीमद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 1 में लिखी जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार औ की तुम अकिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्रमांक दोहा के 1। और ये जो कथा है तेहा किष्किंधा कांड के मंगलाचरण के पश्चात दोहा क्रमांक 1 के ऊपर चौपाई क्रमांक 10 से शुरू होते हैं, जहां हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी पता करे बर भेजते कि दो धनुर्धारी देखे में से इतना सुंदर दिखते कि ये धरती के ते मन नहीं हो सके। कोई दिव्य पुरुष ला बाली मोरवध करे बर भेजे मोर बड़े भाई ऐसे लगत है। जाके पता करके आ और पता करे के बाद मोला ते इशारा से बता दे बे, आगे भी मत बताबे ताकि मैं तनी ले कल्टी ले सकूं, मतलब निकल सकूं, मोर जान बच सके। कौन कहा थे? सुग्रीव हनुमान जी महाराज। तो कथा यहाँ से शुरू होते। हनुमान जी महाराज विप्र रूप धर करके पहुंचे हैं और परमात्मा रामचंद्र जी के पास आकर के निवेदन करते हैं। और कथा का कहा कि तुम तीन देव मह को और नर नारायण के तुम दो। कितना अद्भुत बात न लिखे हैं समझनो। दोहा क्रमांक 1 के ऊपर चौपाई क्रमांक 10 के मूलांक निकाल करके देखन 1 धन 0 बराबर 1, अर्थात वहां पर हनुमान जी महाराज ये पूछते हैं का कि तुम तीन देव, अर्थात हे महात्मन कि ये सृष्टि में 3 लोग 14 भुवन में केवल 3 देवता है भगवान। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी के भाव का है कि तुम तीन ही, वो 3 में कौन? देव मह को नर नारायण की तुम दो। तुम दो में ब्रह्मा और विष्णु लले है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, और नर नारायण में एक जन लले। या ते ब्रह्मा कि ते विष्णु और का कहा थे कि ते साक्षात नर रूप में नारायण। ऐसे कह करके हनुमान जी महाराज सादर निवेदन प्रस्तुत करते हुए राम लक्ष्मण जी के समक्ष उपस्थित होकर के भगवान रामचंद्र जी ला पूछते और भाव देते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी फिर दोहा क्रमांक 1 लिख करके कि इसका जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। भाव का है जग कारण और तारन भव, 2 शब्द ला एक साथ देखो, 2 पद, जग तारन 1 पद और जग कारण 1 पद और तारन भव 2 पद, दोनों पद और ये दोनों ला विशेषता दे करके समझाना चाहते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जग के करने वाला तो एक ही है, और तारण भव ये संसार सागर से तारने वाला भी एक ही है ना। और भंजन भव भंजन धरनी भार, और ये धरती के भार ला हटाने वाला भी एक ही है। और कि तुम अखिल भुवन पति, अखिल अर्थात ये पूरा 3 लोग 14 भुवन, 14 भुवन में जिन ला सबसे बड़े ब्रह्म माने जाते अर्थात एक ही है। और लीन मनुज अवतार, अर्थात मनुज अवतार लेकर के आया है। दोहा क्रमांक 1 का भाव यही है कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म के 2 रूप है, निर्गुण स्वरूप बिनु पग चले सुने बिनु कान और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वही अवसर आने पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी।
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी मनवा हरि हरि। कि जो ब्रह्म है और ये जो ब्रह्म है वही साक्षात जिन जग के कारण है और जग के तारने वाला है, वही तो साक्षात नर रूप में नारायण और समक्ष प्रकट तो नहीं हुए। कौन कहा थे? हनुमान जी महाराज सादर निवेदन प्रस्तुत कर थे और दोहा क्रमांक 1 के भाव यही कहते सज्जनों की ये अखिल ब्रह्मांड में केवल एक ही ब्रह्मांड नायक है और वो है परमात्मा रामचंद्र जी। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। योगिना रोमन्ते अस्मिन् सा रामम उच्यते। राम की परिभाषा श्रीमद् भगवत महापुराण में बताते हैं कि शिव जैसे ज्ञानी जेकर ध्यान में रमण करते। रमण करना मतलब परमानंद परम सुख शांति को प्राप्त करना, और वो परमानंद सुख शांति के वाला ही राम है। जिन 3 लोक 14 भुवन में जितना भी देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य, चाहे कोई भी सचराचर जगत के जीव जंतु, वो सब ला यदि कोई जीवात्मा सुख देने वाला है तो केवल राम है। तो ये अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नायक है श्री रामचंद्र जी। और माता सीता संग में आई है। इस धरती का भार हरने केवल राम जी नहीं आए, इस धरती का भार हरने के लिए तो माता सीता साथ में आई है ना। मनु ने मांगा वरदान में कि आप ब्रह्म हैं और देना ही चाहते हैं, क्योंकि आप देने में क्या नहीं दे सकते और देना ही है, तो आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए। माता को शत्रुपा जी ने मांगा कि मैं तोला बेटा रूप में पाना चाहा तो परमात्मा ते मोर कर बेटा रूप में आबे की नहीं, एवं वस्तु की है। लेकिन सुनो मनु, आपने बेटा तो मांग लिया, लेकिन बेटे के साथ बहू भी तो मांगना चाहिए था ना। लेकिन मैं आपसे आपके तपस्या से इतना प्रसन्न हूं, फिर में एक बहू की भाई मोला बेटा मांग रहे तब देख के जन पीछे करो, मोर बार तो चाहिए ना। तका की भगवान रामचंद्र जी आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतर ही मोर यह माया। अपने सत माया के साथ अर्थात माता सीता के साथ परमात्मा रामचंद्र जी अवतरित हुए, और वही सीताराम है जो लीला कर रहे हैं। परमात्मा रामचंद्र जी की लीला प्रकट लीला है सज्जनों, जो आंख से दिखती है। त्रेता काल में जानदारी, द्वापर युग में जानदारी, कल युग में हम जानदारी कि राम जी का करीस, माता सीता का करीस तेला कोनो जान सकिन। यही गुप्त लीला है। जैसे मोर नाम तोसन गिरी गोस्वामी हमारा संचालक महोदय जी बता दिस, मोर बेटी मोर संग में पढ़े, मोर पूरा अंचल के आदि मन जानते गोस्वामी गुरुजी रामायण में जाते, बाकी दिन लेकर पूरा ईमानदारी से पढ़ाते। होकर बेटी अभी सुंदर बीए पढ़ाते है, ये दे काम ला। लेकिन मोर बाई का करत तेला जानते का तहु मन जानदार है। बाप बेटी बैठ के सुंदर गात बजाते हैं, हम ला जानदार है, लेकिन मोर बाई का करत अभी तेला जानते हो का नहीं जानो ना। काबर की ओकर लीला गुप्त है ना घर में, और ओकर लीला सिर्फ मैं जान सकता हूं कि मोर बाई अभी का करत हुई। ये है प्रकट लीला और गुप्त लीला। अर्थात माता सीता ने जो किया उस लीला को केवल परमात्मा जानते हैं, और परमात्मा ने जो किया उनको पूरा सृष्टि जानते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि की भार को हरने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। कारण मनुष्य रूप में आना किनको है? ब्रह्म को आना है ना। और ब्रह्म ही तार सकता है, तारने का सामर्थ्य केवल ब्रह्म में है, इसलिए ब्रह्म को आना पड़ा। रावण ने वरदान मांगा है कि ना तो मैं ये संसार में कोई जीव जंतु से मरो, ना काकरो हाथ से मरो, केवल मनुष्य और बेंद्राल छोड़ करके मैं काकरो हाथ से झन मरो कह दी। तो मनुष्य रूप में आए है ना। और वही भाव लेकर के पूछा थे, जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार, और कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। और माता सीता काय आओ हमर बेटी सुंदर गा करके बताई। फिर आगे माता सीता के साथ जोड़ते हुए कथा ला विस्तार करने के प्रयास कर दो सज्जनों। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।
भक्ति के रूप ना श्रृंगार ना धार सके, भक्ति तो हृदय पुकार हो। छिन छिन कलपत तड़पत मन मोरे, एक विश्वास आधार हो। अरे गाथों में गीत सीता माई के, वो सीता माई की कहानी सुन लो ना जी, श्री तुलसी के बानी सुन लो ना गा। जेकर चरित सुहानी, हाँ भैया हाँ, जैसे गंगा के पानी। हाँ दीदी, ये थी राजा जनक की बेटी, वो जानपुर के कुमारी, सीता है ना, मिथिलापुर के बेटी, सीता है ना। बेटी सबके मन भाए, हाँ भैया हाँ, बेटी हृदय में समाए। हाँ दीदी हाँ। सीता के मुखड़ा चकोरी चकचका, सीता के मुखड़ा चकोरी चकचका, सीता मन में समाए। धनुष ला जाके डोरे, बिहा के सीता लाए, जोड़ी सबके मन भाए। ये ते राज अवध के बहुएगा, सीता भैया माँ बता के, सीता जन्मा बन जाए। अरे गाथों में गीत सीता माई के, वो सीता माई की कहानी, श्री तुलसी के बानी, जेकर चरित सुहानी, जैसे गंगा के पानी। प्रिंस बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो माता सीता के साथ धरती के भार हरे बर परमात्मा लीला करत है, अनूप लीला करत है। तब माता सीता के बारे में बताई, जनक के बेटी है की हिस, राजा दशरथ के बहू की हिस, राम जी बिहाव के लाने धनुष लटोर के की हिस। औ का है माता सीता कौन है? आज की जानता है, ज्यादा हो जाए पूछ दो तलाव कुछ के महतारी है क्या कर दू। और कुछ जानना है कि नहीं जानना है? जानना है ना, तो आप सबके ध्यान चाहो। प्रेम से बोलो श्री सीतापति रामचंद्र की जय। वेदांत की दृष्टि में माता सीता शांति स्वरूप है। कितना अद्भुत बात रामचरितमानस के माध्यम से सीखे बर मिलते हैं कि वेदांत की दृष्टि में माता सीता शांति स्वरूप है। सीता शांति समानिता आत्मा राम विराजते। खोज ला रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ हो जाते हैं। और भाई लक्ष्मण कौन? बारी हिते निज हित पति जाने, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। परमात्मा के चरण की सेवा ला मैं नहीं छोड़ो दादा, कहीं बचपन ले जानदारी यही मोर कल्याण है। लेकिन खोजत कौन ला है? अभी माता सीता खोजत है। काबर? माता सीता शांति स्वरूप है, और जहाँ शांति में ये जीवन के कुछ वैल्यू है नहीं ना, तो शांति के खोज करत है। और कहाँ पहुंचे? ऋष्यमुख पर्वत। माता सीता कौन है? भक्ति की दृष्टि में माता सीता भक्ति स्वरूप है। प्रेम से बोलो श्री सीतापति रामचंद्र की जय। भक्ति की दृष्टि में माता सीता भक्ति स्वरूप है। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु संहत धरे शरीर। भक्ति का क्रम पहले लिए देखिए, पद में कैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शब्दों का स्थान देते हैं और उनकी विशेषता बता देते हैं। यहाँ पर ज्ञान भक्ति वैराग्य हमन कथन, लेकिन क्रम क्या बताया बाबा गोस्वामी तुलसीदास? नहीं, पहले भक्ति को रखिए। पहले भक्ति रहेगा, उसके पश्चात वैराग्य, फिर ज्ञान, उसके पश्चात वैराग्य। अर्थात पहले माता सीता। ले तो बता,
कक्का बड़ बात बता दी, सही बातें नहीं दीदी। पहली माता सीता काबर सीतायास चरितम महत। पूरे रामचरित्र मानस में सबसे प्रधान चरित्र 3 चरित्र हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। लेकिन इन तीनों में यदि हम तुलना करें तो सबसे प्रधान जिनका चरित्र है वो है माता सीता का चरित्र। इसलिए रामचरित मानस भक्ति प्रधान महाकाव्य है सज्जन। ये ज्ञान प्रधान महाकाव्य नहीं है, ये भक्ति प्रधान महाकाव्य है। क्योंकि इस पूरे महाकाव्य में भक्ति की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने जीवात्मा के कल्याण के लिए अनेक कारण है ना। अभी हमारे दीदी बैठे रही से काय की राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते में एक कारण ये भी कि जीवात्मा की कल्याण करे बर भक्ति अनिवार्य और भक्ति के खोज करत परमात्मा। और भक्ति के खोज कौन ला करना चाहिए? ज्ञानी पुरुष ला करना चाहिए। और कौन ला करना चाहिए? भक्त ला करना चाहिए। भक्ति खोज और कौन ला करना चाहिए? बैरागी मन ला करना चाहिए। लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान अखंड एक सीता बर रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप वो हो जाते हैं माता सीता ला। हनुमान जी तक को चल दिस खोजे बर। तो जो भक्त हैं, जो ज्ञानी है और जो जिनके जीवन में वैराग्य है, वो बिना भक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैराग्य, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति। इसीलिए भक्ति की खोज की यात्रा में सब गिन संकेत करत है। तो माता सीता भक्त की दृष्टि में भक्ति स्वरूपा है। कर्मकांडी दृष्टि में माता सीता जगजननी लक्ष्मी स्वरूपा है, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। और हमर असंदैन्य जीव मन के जीवन में माता सीता जगजननी स्वरूपा है। तो ये प्रकार से हम नवरात्रि में माता नव शक्ति के जन पूजा करथन। देखो, या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मां ममता रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मां जगजननी रूपेण। कौन है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। यही तो योग माया है। वही योग माया माता सीता के रूप में प्रकट हुई है, जो चरित्र कर रही है, गुप्त चरित्र कर रही है। और परमात्मा रामचंद्र जी प्रकट रूप में चरित्र कर रहे हैं। आओ का कहा थे, जग कारण और तारण भाव। जीवात्मा के जन्म के कारण और जीवात्मा तारे के कारण केवल परमात्मा है। और भव भंजन धरनी भार, ये धरती के भार लहरे बताया है स्वामी। और कि तुम अकिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। का कहा थे, प्यार से भजन के पश्चात फिर आगे सीधा कथा में डुबकी लगाए दोहज में बने रहना है। काबा 45 मिनट में चौपाई में बिल्कुल नहीं उतरो, 3 घंटा में दोहा खत्म नहीं हो सके ना भैया, है नहीं? प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। का कहा था हमारी बेटी प्यार से भजन के साथ।